हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी आलोचना का विकास पार्ट 6 यानी कि 6। तो चलिए देखते हैं अपने प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षक। ठीक है, तो ध्यान देंगे रामविलास शर्मा की मार्क्सवादी समीक्षाएं हैं। कौन कौन सी, ध्यान दें। प्रेमचंद 1941 ईस्वी में आई हुई मार्क्सवादी आलोचना है। फिर है भारतेंदु युग। कौन सी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी। फिर है निराला 1940 ईस्वी। फिर प्रगति और परंपरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी। फिर है साहित्य और संस्कृति, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब आई, 1949 ईस्वी में। ठीक, एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करें। रामविलास शर्मा, इनकी प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनाएं हैं। ध्यान दें, प्रेमचंद 1941 में आई हुई मार्क्सवादी आलोचना है। फिर है भारतेंदु युग 1943 ईस्वी। फिर निराला 1940 ईस्वी। फिर है प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी। किसकी है, रामविलास शर्मा की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी। तो दोस्तों, ये सभी मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं रामविलास शर्मा जी की अन्य मार्क्सवादी आलोचनाएं। ठीक है, गौर करेंगे। रामविलास शर्मा की प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना कौन सी, प्रेमचंद और उनका युग। कब आई, 1952 ईस्वी में आई। ठीक है, प्रेमचंद और उनका युग। फिर है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए ध्यान से सुने। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसकी, मार्क्सवादी आलोचना है, तो ध्यान रखें रामविलास शर्मा जी की। ठीक है, इसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये कब आई, 1955 ईस्वी में। फिर है भाषा और समाज 1961 ईस्वी में। भाषा और समाज 1961 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखें, भाषा और समाज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करें रामविलास शर्मा जी की मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनाओं पर। एक बार फिर से सुने, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी। फिर है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी। फिर है भाषा और समाज 1961 ईस्वी। तो ये सभी आलोचनाएं ध्यान रखेंगे रामविलास शर्मा जी की मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनाएं हैं। इसके बाद इनकी और आलोचनाएं हैं, देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। अगली आलोचना है साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन। क्या है, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन। कब आई, 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है निराला की साहित्य साधना, सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ध्यान से सुने। निराला की साहित्य साधना कितने भागों में है, तो दोस्तों ये 3 भागों में है। ठीक है, कब आए इसके 3 भाग, तो पहला भाग आया 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। फिर आया दूसरा भाग 1972 ईस्वी में। तीसरा भाग 1976 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखें, पहला भाग 1969 ईस्वी, फिर है 1972 ईस्वी, फिर तीसरा भाग 1976
1976 ईस्वी। ठीक है, कौन सी पुस्तक? तो ध्यान रहे, निराला की साहित्य साधना। ठीक है, कैसी पुस्तक है? प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना से संबंधित पुस्तक है। किसकी है? रामविलास शर्मा जी की है, ध्यान रखेंगे। अगली पुस्तक है भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा कब आई? 1975 ईस्वी में। किसकी है? रामविलास शर्मा जी की। कैसी पुस्तक है? तो ध्यान रहे, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुने सभी आलोचनाओं को, गौर करेंगे दोस्तों। साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968 ईस्वी। फिर है निराला की साहित्य साधना, जो कि 3 भागों में है। पहला भाग 1969 ईस्वी में आया, दूसरा भाग 1972 ईस्वी में, तीसरा भाग 1976 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। फिर है भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, ये पूरा नाम है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, कब आई है? तो ध्यान रहे 1975 ईस्वी में आई हुई रामविलास शर्मा जी की मार्क्सवादी या प्रगतिवादी समीक्षा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों अगली आलोचनाओं पर। किसकी है? रामविलास शर्मा जी की। कैसी? प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना या समीक्षा। ठीक है, तो ध्यान रहे इनकी आलोचना पढ़ते हैं। ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कब आई? 1977 ईस्वी में, 1977। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है नई कविता और अस्तित्ववाद, नई कविता और अस्तित्ववाद। ठीक है, ये कब आई? ये आई 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी। ध्यान रखेंगे, समय बहुत जरूरी है। ठीक, इसके बाद है हिंदी जाति का साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य कब आई ये आलोचना? तो ध्यान रहे 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में आई हुई मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना है। कौन सी पुस्तक? ध्यान रहे हिंदी जाति का साहित्य, किसकी है? रामविलास शर्मा जी की है। ठीक, फिर है भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये कब आई? 2001 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये सभी आलोचनाएं एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों। यहाँ मेरी सलाह से आप रामविलास शर्मा की जितनी भी आलोचनात्मक कृतियां हैं उन्हें अच्छे से कर लें। ठीक है, ऑप्शन में एक ऑप्शन इनकी आलोचना से होता है। ठीक है, प्रश्न में एक ऑप्शन इनकी आलोचना से होता है, इसलिए इन्हें तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एक नंद दुलारे वाजपेयी जी की आलोचना है और दूसरे रामविलास शर्मा जी की आलोचना है। ठीक है, ये दो तो आप बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक, ध्यान दें, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा जी की मार्क्सवादी आलोचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कब आई? 1977 ईस्वी में। फिर आई नई कविता और अस्तित्ववाद, ये कब आई दोस्तों? 1978 ईस्वी में। ठीक है, हिंदी जाति काव्य साहित्य अगली आलोचना है। कौन सी? हिंदी जाति का साहित्य, ये कब आई? 1986 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। इसके बाद है भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये कब आई? 2001 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सभी आलोचनाएं जो अभी हमने पढ़ी, ये सभी आलोचनाएं किसकी हैं? रामविलास शर्मा जी की हैं। और कैसी हैं? तो ध्यान रखेंगे, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनाएं हैं। ठीक है, या समीक्षाएं हैं। आलोचना शब्द इस्तेमाल करें या समीक्षा शब्द, बात एक ही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो गौर करेंगे दोस्तों, अगले
प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम है दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध कविता है अंधेरे में। कभी आपको समय मिले तो आप उसे पढ़कर देखें। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कविता है। ठीक है, लंबी कविता में से एक है, तो कभी समय मिले तो जरूर पढ़ें उसे। ठीक है, देखते हैं इनकी आलोचनात्मक कृतियां। तो गौर करें, मुक्तिबोध की मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका समय यहाँ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप ये अपनी पुस्तकों से देख लेंगे। तो ध्यान दें, कामायनी एक पुनर्विचार किसकी मार्क्सवादी आलोचना है? तो ध्यान रखें, मुक्तिबोध की। ठीक, फिर है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। क्या है? नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। कब आई? 1964 ईस्वी में। कब? 1964 ईस्वी में। फिर है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, 1971 ईस्वी। 1971 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे मुक्तिबोध की आलोचनाओं को। एक बार फिर से सुने मुक्तिबोध की सभी आलोचनाएं। गौर करेंगे, मुक्तिबोध इनकी प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना है कामायनी एक पुनर्विचार। कौन सी? कामायनी एक पुनर्विचार। कब आई? तो इसका समय नहीं है। ठीक है, फिर है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। क्या है? नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। ये कब आई? 1964 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। फिर है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी। ठीक है, समय है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखें। और मुक्तिबोध की सभी आलोचनात्मक कृतियां आपको याद रखनी है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कामायनी एक पुनर्विचार तो इतनी ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, अब ये लेकिन पुराने क्वेश्चन हो गए हैं, अब नई चीजें पूछते हैं। तो अब आप अगर ध्यान रखना चाहें तो जो बाकी की ये दो आलोचनाएं हैं, कौन सी? नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। एक ये, दूसरी नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो आप इन दोनों को ज्यादा याद कर लें। ठीक है, तो ध्यान रखें। गौर करेंगे, अगले प्रगतिवादी और मार्क्सवादी आलोचक हैं शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान नाम याद रखें। इनकी प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना है कौन सी? प्रगतिवाद। ठीक है, यही एक नाम है, प्रगतिवाद। कब आई? 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में। ठीक, फिर है साहित्य की परख। साहित्य की परख 1946 ईस्वी में। ठीक, फिर है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट आलोचनात्मक कृति किसकी? शिवदान सिंह चौहान जी की। ठीक है, एक बार फिर से सुने, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष कब आई? 1954 ईस्वी में। ठीक है, फिर है साहित्यानुशीलन। साहित्यानुशीलन ये कब आई? 1955 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुने, गौर करें दोस्तों। शिवदान सिंह चौहान इनकी प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना है प्रगतिवाद। कौन सी? प्रगतिवाद। कब आई? 1964 ईस्वी में। याद रखेंगे। फिर है साहित्य की परख। साहित्य की परख 1946 ईस्वी। फिर है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी। फिर है साहित्यानुशीलन। साहित्यानुशीलन ये कब आई? 1955 ईस्वी में आई। तो ये सभी क्या थी दोस्तों? शिवदान सिंह चौहान जी की प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनाएं थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। गौर करें शिवदान सिंह चौहान जी की अन्य आलोचनात्मक कृतियों पर। तो ध्यान दें, आलोचना के मान। क्या है?
आलोचना के मान, ये कब आई? 1958 ईस्वी में, ठीक है, 1958 ईस्वी। इसके बाद है साहित्य की समस्याएं, साहित्य की समस्याएं, ठीक है, 1958 ईस्वी, सेम ईयर आई, जिस वर्ष आलोचना के मान आई, ठीक है, उसी वर्ष साहित्य की समस्याएं आलोचनात्मक कृति भी आई। किसकी? शिवदान सिंह चौहान जी की, ध्यान रखेंगे। फिर है परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999 ईस्वी में, ठीक है। तो ध्यान दें, एक बार फिर से सुने, शिवदान सिंह चौहान जी की प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियों पर, ठीक है। तो गौर करेंगे, ध्यान दें, आलोचना के मान, आलोचना के मान कब आई? 1958 ईस्वी में। फिर है साहित्य की समस्याएं, 1958 ईस्वी। फिर है परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, 1999 ईस्वी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन सभी आलोचनात्मक कृतियों को। किसकी है? शिवदान सिंह चौहान जी की। कैसी है? प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगले प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं नेमीचंद्र जैन। कौन? नेमीचंद्र जैन। नेमीचंद्र जैन की आलोचनात्मक कृतियां हैं, कैसी? प्रगतिवादी या मार्क्सवादी। ध्यान दें, अधूरे साक्षात्कार इंपॉर्टेंट है, अधूरे साक्षात्कार कब आई? 1966 ईस्वी में। अधूरे साक्षात्कार, साक्षात्कार किसे कहते हैं? इंटरव्यू को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है रंग दर्शन, रंग दर्शन, ये कब आई? 1967 ईस्वी में। किसकी आलोचनात्मक कृति है? नेमीचंद्र जैन जी की, ठीक। फिर है बदलते परिप्रेक्ष्य, बदलते परिप्रेक्ष्य 1968 ईस्वी, 1968 ईस्वी में। फिर है जनांतिक, जनांतिक केवल इतनी, ठीक है, जनांतिक, ये आलोचनात्मक कृति किसकी है? नेमीचंद्र जैन जी की। कब आई? 1981 ईस्वी में। फिर है भारतीय नाट्य परंपरा, इंपॉर्टेंट है, भारतीय नाट्य परंपरा किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ध्यान रखेंगे नेमीचंद्र जैन जी की। कब आई? 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में। एक बार फिर से सुने, नेमीचंद्र जैन जी की आलोचनात्मक कृति है अधूरे साक्षात्कार। कब आई? 1966 ईस्वी में। फिर है रंग दर्शन, ये कब आई? 1967 ईस्वी में। फिर है बदलते परिवेश, 1968 ईस्वी में। फिर जनांतिक, ये है 1981 ईस्वी में। फिर आई भारतीय नाट्य परंपरा 1989 ईस्वी में। तो किसकी है? नेमीचंद्र जैन जी की मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृतियां हैं। देखते हैं इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां, गौर करेंगे दोस्तों। ध्यान दें, नेमीचंद्र जैन जी की प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियों पर गौर करें। दृश्य अदृश्य, क्या है? दृश्य अदृश्य, ये आलोचनात्मक कृति कब आई? 1993 ईस्वी में। फिर आई रंग परंपरा, रंग परंपरा 1996 ईस्वी में। फिर आई रंग कर्म की भाषा, रंग कर्म की भाषा 1996 ईस्वी में। फिर है तीसरा पाठ 1998 ईस्वी में, ठीक है। एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करेंगे नेमीचंद्र जैन जी की आलोचनात्मक कृतियों पर। गौर करें, दृश्य अदृश्य कब आई दोस्तों? 1993 ईस्वी में। फिर है रंग परंपरा 1996 ईस्वी में। फिर आई रंग कर्म की भाषा 1996 ईस्वी। फिर है तीसरा पाठ 1998 ईस्वी। तो ये सभी नेमीचंद्र जैन जी की प्रगतिवादी और मार्क्सवादी आलोचना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे, अमृत राय जी अगले प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं, ठीक है। कौन? अमृत राय, ठीक है। इनकी आलोचनात्मक कृति है नई समीक्षा। कौन सी? नई समीक्षा। कब आई? 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर है
सहज चिंतन, सहज चिंतन आलोचनात्मक कृति 1967 ईस्वी में, ठीक है, 1967 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है सहज चिंतन। इसके बाद है आधुनिक भावबोध की संज्ञा, आधुनिक भावबोध की संज्ञा कब आई? 1972 ईस्वी में। फिर है विचारधारा और साहित्य, विचारधारा और साहित्य और 1984 ईस्वी में, ठीक है, विचारधारा और साहित्य कब आई? 1984 ईस्वी में। एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करें, अमृत राय जी की प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियों पर। तो ध्यान दें, नई समीक्षा 1983 ईस्वी। फिर है सहज चिंतन 1967 ईस्वी, 67, ठीक है, 1967। फिर है आधुनिक भावबोध की संज्ञा, ये कब आई? 1972 ईस्वी। फिर है विचारधारा और साहित्य, विचारधारा और साहित्य, ये कब आई? 1984 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सभी आलोचनात्मक कृतियां हैं किसकी? अमृत राय जी की। और अमृत राय कैसे आलोचक हैं? तो ध्यान रहे, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं अमृत राय, ठीक है। अगले आलोचक हैं रांगे राघव। कौन? रांगे राघव। इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं, कैसी आलोचनात्मक कृतियां? तो ध्यान रहे, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियां। और रांगे राघव कैसे आलोचक हैं? तो प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सी हैं आलोचनात्मक कृतियां? देखते हैं, ध्यान दें। आधुनिक हिंदी कविता में विषय, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, ये पूरा नाम है। क्या नाम है? आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली। किसकी आलोचनात्मक कृति है? रांगे राघव जी की। कब आई? 1962 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। फिर है आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, ये कब आई? 1961 ईस्वी में, ठीक है। फिर है दोस्तों काव्य, कौन सी? काव्य, कला और शास्त्र, काव्य, कला और शास्त्र कब आई? 1955 ईस्वी में। किसकी है? रांगे राघव जी की प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृति है। एक बार फिर से सुनेंगे सभी आलोचनात्मक कृतियों को, गौर करेंगे दोस्तों। रांगे राघव जी की आलोचनात्मक कृतियों पर ध्यान दें। आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली कब आई आलोचनात्मक कृति? तो ध्यान रहे 1962 ईस्वी में। किसकी है? रांगे राघव जी की। फिर है आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार 1961 ईस्वी। फिर है काव्य, कला और शास्त्र, काव्य, कला और शास्त्र, ये कब आई? 1955 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे रांगे राघव जी की सभी प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियों को। देखते हैं इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां, गौर करेंगे, गौर करेंगे दोस्तों रांगे राघव जी की प्रगतिवादी या फिर मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियों पर, ठीक है। तो ध्यान से सुने, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, क्या है? प्रगतिशील साहित्य के मानदंड कब आई? 1954 ईस्वी में। फिर है समीक्षा और आदर्श, समीक्षा और आदर्श 1955 ईस्वी में। फिर आई काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य यथार्थ और प्रगति कब आई? 1955 ईस्वी में। फिर आई काव्य के मूल विवेच्य, काव्य के मूल विवेच्य, ठीक है। एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करें दोस्तों रांगे राघव जी की प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियों पर। तो ध्यान से सुने, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड किसकी? मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृति है। तो ध्यान रखें रांगे राघव जी की। कब आई? 1954 ईस्वी में। फिर आई समीक्षा और आदर्श, कौन सी? समीक्षा और आदर्श 1955 ईस्वी। फिर आई काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य यथार्थ और प्रगति 1955 ईस्वी में। फिर आई
काव्य के मूल विवेच्य। कौन सी? काव्य के मूल विवेच्य। किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं? तो ध्यान रहे रांगे राघव जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं ये सभी, ठीक है। और रांगे राघव कैसे आलोचक हैं? तो ध्यान रखेंगे प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं रांगे राघव, ठीक है। गौर करेंगे दोस्तों, नामवर सिंह जी कैसे आलोचक हैं? प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं नामवर सिंह। इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं, ध्यान दें। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, ठीक है। 1962 ईस्वी में आई हुई प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना है। किसकी? नामवर सिंह जी की। फिर है छायावाद। छायावाद पूछी जाती है, ध्यान रखें। तो छायावाद आलोचनात्मक कृति कब आई? 1955 ईस्वी में। किसकी है? नामवर सिंह जी की है, ठीक है। फिर है इतिहास और आलोचना। इतिहास और आलोचना कब आई दोस्तों? 1957 ईस्वी में, ठीक है। इतिहास और आलोचना, तो ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से सुने। गौर करेंगे नामवर सिंह जी की प्रगतिवादी या फिर मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियों पर। इनकी आलोचना है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। किसका योग? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। कब आई? 1952 ईस्वी में। फिर आई छायावाद। छायावाद कब आई? तो ध्यान रखें 1955 ईस्वी में। फिर आई इतिहास और आलोचना। इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी। सभी आलोचनाएं ध्यान रखेंगे नामवर सिंह जी की। इंपॉर्टेंट है ये भी आलोचक बहुत ज्यादा, ठीक है। तो गौर करते चलें, देखते हैं नामवर सिंह जी की अन्य आलोचनात्मक कृतियां। गौर करेंगे दोस्तों नामवर सिंह जी की अन्य आलोचनात्मक कृतियों पर। ध्यान दें, नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक कृति है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां कब आई? 1962 ईस्वी में। फिर आई कहानी नई कहानी। कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आलोचनात्मक कृति है नामवर सिंह जी की। कौन सी? कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान, ठीक है। और कैसी कृति है? तो ध्यान रखें प्रगतिवादी या फिर मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृति है कविता के नए प्रतिमान, ध्यान रखेंगे। फिर है दोस्तों जो कि कब आई? समय लिखा है तो गौर करें 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में आई हुई नामवर सिंह जी की मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान, ठीक है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट है ये भी, दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज कब आई? 1982 में। 1982 में, ठीक है। नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक कृति है। फिर है वाद विवाद संवाद। वाद विवाद संवाद ये कब आई? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में वाद विवाद संवाद। इसके बाद है आलोचक के मुख से। आलोचक के मुख से कब आई? 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में। इसमें वाद विवाद संवाद भी बहुत इंपॉर्टेंट आलोचनात्मक कृति है, ठीक। तो एक बार फिर से सुनेंगे सभी आलोचनात्मक कृतियों को। गौर करेंगे नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक कृतियों पर। ध्यान दें, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां इंपॉर्टेंट है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां कब आई? 1962 ईस्वी में। किसकी है? नामवर सिंह जी की प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृति है, ठीक। इसके बाद है कहानी नई कहानी। कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी। फिर है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान कब आई? 1968 ईस्वी में। फिर आई दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में। फिर आई वाद विवाद संवाद।
वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में। इसके बाद है दोस्तों आलोचक के मुख से, किसके मुख से? आलोचक के मुख से 2005 में आई हुई मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है। किसकी है? नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक कृति है। और नामवर सिंह जी कैसे आलोचक हैं? तो ध्यान रखें, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं नामवर सिंह जी। ठीक है, ध्यान रखते हुए चलें सभी बातों को, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।